Hello students, in last lecture we have discussed about evidences in favor of ring structure of D plus glucose. Now in this lecture we are going to discuss about determination of ring size of D plus glucose. रिंग साइज का मीन्स क्या है कि जो D प्लस ग्लूकोज है हम उसमें देखते हैं कि जो एल्डिहाइड ग्रुप है और जो फिफ्थ कार्बन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है दोनों हेमी एसिटल रिंग फॉर्म करेंगे। तो हम ये देखते हैं कि 6 मेंबर्ड रिंग बनती है। अब हम ये देखेंगे कि जो ग्लूकोज है उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें जब हम ओपन चेन स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो फर्स्ट कार्बन एल्डिहाइड फॉर्म में है, सेकंड कार्बन है वो सेकेंडरी एल्कोहलिक फॉर्म में है, सिमिलरली थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ कार्बन है वो सेकेंडरी एल्कोहलिक फॉर्म में है। हम ये देखते हैं कि ग्लूकोज के अंदर थर्ड कार्बन पे OH लेफ्ट हैंड साइड होता है और सभी पे क्या होता है, राइट हैंड साइड होता है। हम ये देखते हैं कि जो ग्लूकोज है वो ओपन चेन स्ट्रक्चर में लेस देन 0.5% एग्जिस्ट करता है, मैक्सिमम ये रिंग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और रिंग की फॉर्मेशन कैसे होगी हम ये देखेंगे, फर्स्ट कार्बन है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है और सिक्स्थ कार्बन है। तो हम ये देखते हैं कि जो फिफ्थ कार्बन है उसके साथ जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसमें ऑक्सीजन के लोन पेयर कहाँ अटैक करेंगे, इस एल्डिहाइडिक कार्बन पे, क्योंकि इस पे क्या है पार्शियल पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पे क्या है पार्शियल नेगेटिव है। तो ऑक्सीजन के लोन पेयर यदि कार्बन पे अटैक करेंगे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हो गए, O नेगेटिव के साथ क्या लगेगा, ये H लगेगा। तो हम देखेंगे इस C और इस फिफ्थ कार्बन के बीच में ऑक्सीजन लिंकेज आ गई, इसको हम हेमी एसिटल रिंग कह सकते हैं। तो हम क्या देखेंगे कि जब फिफ्थ कार्बन के साथ जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो एल्डिहाइडिक ग्रुप पर अटैक करेगा तो जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसमें जो C डबल बॉन्ड O है उस डबली बॉन्डेड है उसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हो गए, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो लूजली हेल्ड होते हैं। अब हम ये देखेंगे कि सेकंड कार्बन पे OH राइट हैंड साइड है, थर्ड कार्बन पे OH क्या है लेफ्ट हैंड साइड है, फोर्थ कार्बन पे OH राइट हैंड साइड है और जो फिफ्थ कार्बन है उसके साथ H है, क्योंकि उसका OH है वो हेमी एसिटल रिंग की फॉर्मेशन कर रहा है। और यहाँ पे क्या हो गया CH2OH। हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि यदि फर्स्ट कार्बन पे OH क्या है राइट हैंड साइड है तो ये क्या है अल्फा डी ग्लूकोज है, यदि फर्स्ट कार्बन पे OH क्या होता लेफ्ट हैंड साइड होता तो ये बीटा डी ग्लूकोज है, क्योंकि जो ग्लूकोज है वो 2 आइसोमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। अब हम ये देखते हैं कि जो फिफ्थ कार्बन है उसके यदि ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स एल्डिहाइड ग्रुप पर अटैक कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि 6 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन होगी, क्योंकि 1 2 3 4 5 और 6 क्या हो गए ऑक्सीजन, 6 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन हो रही है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि ये फिफ्थ कार्बन है इसी के साथ जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है यही एल्डिहाइड के साथ एल्डिहाइड पे अटैक कर रहा है और 6 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन हो रही है। तो जो ये सेकंड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, थर्ड पे है या फोर्थ पे है, ये अटैक क्यों नहीं कर रहे। तो हम ये देखते हैं कि यदि सेकंड कार्बन है उसके साथ जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसमें ऑक्सीजन के लोन पर यहाँ पे अटैक करेंगे तो O नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होगी, यदि हम HC और यहाँ पे OH और ये सेकंड कार्बन है और ये फर्स्ट कार्बन है इसके बीच में क्या आ गई ऑक्सीजन लिंकेज और ये H और यहाँ पे COH और H और नेक्स्ट क्या है हमारा COHH, नेक्स्ट कार्बन पे भी क्या है OH राइट हैंड साइड है और लास्ट में क्या है CH2OH।
यदि सेकंड कार्बन है उसमें ऑक्सीजन के लोन पेयर यहाँ अटैक करते तो O नेगेटिव, और इसके साथ ये H OH हो गया। इस C और इस C के बीच में ऑक्सीजन लिंकेज आ गई, तो हम क्या देख रहे हैं, 1, 2 और 3 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन हो रही है। यदि सेकंड कार्बन के साथ जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो एल्डिहाइड पे अटैक करता है तो 3 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन होती है। ये क्या है, 3 मेंबर्ड रिंग फॉर्म हो रही है। यदि ऐसा हो, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, OH of C2 अटैक ऑन एल्डिहाइड ग्रुप, तब 3 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन हो रही है। यदि थर्ड कार्बन है, इसमें ऑक्सीजन के लोन पेयर यहाँ पे अटैक करे तो ये OH हो जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, OH of C3 अटैक ऑन एल्डिहाइड ग्रुप CHO ग्रुप। तो यहाँ पे क्या होगा, C ये OH है और H है, और यहाँ पे क्या है, सेकंड कार्बन के साथ H और OH है। यदि थर्ड कार्बन में ऑक्सीजन के लोन पेयर यहाँ अटैक कर रहे हैं फर्स्ट कार्बन पे, तो क्या होगा, ये H हो गया, फोर्थ में OH है वो राइट हैंड साइड है, फिफ्थ में भी OH क्या है, राइट हैंड साइड है, और लास्ट में CH2OH है। तो हम क्या देख रहे हैं, यदि थर्ड कार्बन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कार्बन का जो हाइड्रोक्सिल है उसमें ऑक्सीजन की लोन पेयर यदि फर्स्ट कार्बन एल्डिहाइड पे अटैक कर रहे हैं और O नेगेटिव के साथ H लग गया, तो यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन हो रही है। 4 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन हो रही है। और यदि फोर्थ कार्बन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, यदि वो एल्डिहाइड ग्रुप पे अटैक करेगा तो किसकी फॉर्मेशन होगी, हम देखते हैं, ये OH H, सेकंड कार्बन पे भी OH क्या है, हमारा राइट हैंड साइड है, थर्ड कार्बन पे OH लेफ्ट हैंड साइड है। यदि फोर्थ कार्बन का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो एल्डिहाइड पे अटैक कर रहा है, तो फोर्थ कार्बन और फर्स्ट कार्बन के बीच में ऑक्सीजन लिंकेज आ गई, और यहाँ पे H है और COH H है और CH2OH है। तो हम क्या देख रहे हैं, यदि फोर्थ कार्बन का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप यदि अटैक करेगा तो 1, 2, 3, 4, 5 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन हो रही है। 5 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन हो रही है। हमने बेयर स्ट्रेन थ्योरी में पढ़ा है कि 3 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड, 7, 8 या मोर जो मेंबर्ड रिंग होती है वो हाईली अनस्टेबल होती है। बेयर स्ट्रेन थ्योरी क्या कहती है, यदि किसी भी साइक्लिक कंपाउंड में जो नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल है उससे जितना ज्यादा डेविएशन होगा एंगल में, उतनी ज्यादा क्या होगी, स्ट्रेन होगी, और उतना ही वो मॉलिक्यूल है वो अनस्टेबल होगा। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे 1, 2, 3 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन हो रही है। तो जो सभी एंगल है वो क्या है, 60 डिग्री है। नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। तो ये इससे काफी ज्यादा डेविएशन है। तो 3 मेंबर्ड रिंग है वो हाईली स्ट्रेन्ड रिंग है, हाईली अनस्टेबल है। इस वजह से जो सेकंड कार्बन है उसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसके लोन पेयर है वो एल्डिहाइड ग्रुप पर अटैक नहीं करेंगे, तो 3 मेंबर्ड रिंग है उसकी फॉर्मेशन नहीं होगी। ऐसे यदि थर्ड कार्बन में जो ऑक्सीजन के लोन पेयर फर्स्ट पे अटैक करेंगे तो 4 मेंबर्ड रिंग बनेगी, और 4 मेंबर्ड में सभी एंगल क्या होते हैं, 90 होते हैं। तो हम ये देखेंगे 90 डिग्री है और 109 डिग्री 28 मिनट है, इसमें काफी ज्यादा डिफरेंस है। तो इस वजह से ये भी क्या है, हाईली स्ट्रेन है। इस वजह से थर्ड कार्बन है उसमें ऑक्सीजन के लोन पेयर है वो अटैक नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं कि यदि फोर्थ कार्बन के साथ जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है यदि वो अटैक करता है तो 5 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन होती है, और 5 मेंबर्ड रिंग में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 108 डिग्री होता है। ये बिल्कुल नियरली इक्वल है
किसके 109 डिग्री 28 मिनट के। इट मीन्स क्या है, 5 मेंबर्ड रिंग है वो भी स्टेबल है, और 6 मेंबर्ड रिंग है वो भी स्टेबल है। 5 एंड 6 मेंबर्ड रिंग है वो काफी स्टेबल होती है। 6 मेंबर्ड रिंग है, यदि हम हेक्सागन की बात करते हैं तो उसमें सारे एंगल क्या है 120 डिग्री। अब हम ये देखेंगे कि 6 मेंबर्ड रिंग में जो डेविएशन है वो ज्यादा है नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल से। तो अकॉर्डिंग टू बेयर स्ट्रेन थ्योरी जितना ज्यादा डेविएशन होगा एंगल में उतनी स्ट्रेन होगी। बट हम ये कहते हैं 6 मेंबर्ड रिंग है वो स्ट्रेनलेस होती है, उसमें कोई स्ट्रेन नहीं होती, क्योंकि जो 6 मेंबर्ड रिंग है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे क्या होता है, सभी बॉन्ड एंगल है वो किसके इक्वल होते हैं, नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल के। इस वजह से 5 और 6 मेंबर्ड रिंग है वो इक्वली स्टेबल होती है। तो हाँ, अब हम क्या सोच रहे हैं कि जो 4th कार्बन है उसके साथ जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो भी अटैक कर सकता है, तब क्या बनेगी 5 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन होगी। और यदि 5th कार्बन के साथ जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो एल्डिहाइड ग्रुप पर अटैक करेगा तो 6 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन होगी। तो हम एक्चुअल में क्या कहते हैं, हमने लास्ट लेक्चर्स में भी डिस्कस किया है कि जो रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है उसमें 5th कार्बन के साथ जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो किस पे अटैक करता है, एल्डिहाइड ग्रुप पे, और 6 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन होती है। तो ये हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव करेंगे। कुछ साइंटिस्ट ने इस जो ये ग्लूकोज है इसकी कुछ रिएजेंट के साथ रिएक्शन की और लास्ट में कंक्लूजन निकाला कि जो 5th कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वही अटैक करेगा, ना कि जो 4th कार्बन के साथ जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो एल्डिहाइड ग्रुप पर अटैक नहीं करेगा। तो अब हम देखते हैं कि किस टाइप की रिएक्शन है वो परफॉर्म की गई। फर्स्ट जो स्टेप है उसमें हम ये देखते हैं कि जब ग्लूकोज की हम मिथेनॉल और एनहाइड्रस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो किसकी फॉर्मेशन होती है, मिथाइल अल्फा डी ग्लूकोसाइड एंड मिथाइल बीटा डी ग्लूकोसाइड। हम 1 का एग्जाम्पल ले रहे हैं, सपोज करो हम बीटा डी ग्लूकोसाइड का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो उसमें क्या होगा, OCH3 है वो लेफ्ट हैंड साइड होगा 1st कार्बन के साथ। ऐसे ही 2nd कार्बन के साथ क्या है, OH है। 3rd कार्बन पे OH लेफ्ट हैंड साइड है। 4th और 5th कार्बन पे जो OH है वो राइट हैंड साइड है, और लास्ट में जो कार्बन है वो CH2OH की फॉर्म में है। तो हम क्या देखते हैं कि जो 5th कार्बन है उसका जो OH है वो 1st कार्बन के साथ हेमी एसिटल रिंग की फॉर्मेशन करता है। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे बीटा डी ग्लूकोज में OH होता है 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग है। 1st और 5th कार्बन के बीच में क्या है, रिंग की फॉर्मेशन हो रही है, मीन्स ऑक्सीजन लिंकेज आ रही है, ईथर लिंकेज है। यदि हम, ये तो बीटा डी ग्लूकोज है, यदि ग्लूकोज की हम मिथेनॉल और एनहाइड्रस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, 1st कार्बन पे जो OH है H हट के क्या आएगा, CH3। सिमिलरली जो OCH3 है वो राइट हैंड साइड भी आ सकता है। जो बीटा डी ग्लूकोज है वो ज्यादा स्टेबल होता है, हमने बीटा डी ग्लूकोज का एग्जाम्पल लिया है। तो जब वो मिथेनॉल और एनहाइड्रस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, मिथोक्सी ग्रुप है वो 1st कार्बन पे प्रेजेंट है। तो हम ये देखते हैं कि ये क्या है, मिथाइल बीटा डी प्लस ग्लूकोसाइड। जब हम इसकी डाईमिथाइल सल्फेट के साथ, डाईमिथाइल सल्फेट क्या होता है, सल्फेट है उस पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है और मिथाइल पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। इसका 2 इधर आएगा, इसका 1 इधर आएगा, तो CH3 की होल ट्वाइस SO4।
तो डाई मिथाइल सल्फेट के साथ यदि रिएक्शन होगी NaOH की प्रेजेंस में, NaOH की प्रेजेंस में यदि रिएक्शन होगी तो किसकी फॉर्मेशन होगी? हम ये देखते हैं कि यदि मिथाइल डी ग्लूकोसाइड डाई मिथाइल सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो जितने भी OH है वो सारे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? OCH3 में। तो हम क्या लिखेंगे? COCH3 H, सेकंड कार्बन पे भी OH की जगह पे क्या हो गया? OCH3। थर्ड कार्बन है वहां भी OH के प्लेस पे क्या आएगा? OCH3। फोर्थ कार्बन का OH है वो भी OCH3 में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही फिफ्थ कार्बन है उसका भी OH OCH3 में कन्वर्ट हो गया। और लास्ट में क्या है? CH2OH। बट फिफ्थ कार्बन का OCH3 में कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि फिफ्थ कार्बन और फर्स्ट कार्बन के बीच में क्या है? ऑक्सीजन लिंकेज है। तो इसको हमने ऐसे दिखाया है। जो मिथाइल बीटा डी ग्लूकोसाइड था यदि हमने उसकी डाई मिथाइल सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन की है तो क्या हुआ? 1 2 3 और ये OH है ये भी किसमें कन्वर्ट हो गया? OCH3 में। तो हम ये देखेंगे किसकी फॉर्मेशन हो गई। पहले हम नंबरिंग करते हैं। ये क्या है? फर्स्ट कार्बन है, सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ कार्बन है। तो हम देखेंगे जो मिथाइल बीटा डी ग्लूकोसाइड था वो मिथाइल 2 पे मिथॉक्सी है, 3 पे है, 4 पे है, 5 पे नहीं है और 6 पे है। तो हम ये देख रहे हैं कि 2 3 4 6 2 पे ये मिथाइल तो पहले प्रेजेंट है, मिथाइल बीटा डी ग्लूकोसाइड। अब ये जो 4 OH है ये OCH3 में कन्वर्ट हुए हैं तो हम क्या लिखेंगे? मिथाइल 2, 3, 4, 6। O मिथाइल का मीन्स क्या है? जो OH है उसमें उस ऑक्सीजन का H हटके मिथाइल आया है तो हमने क्या लिखा? O मिथाइल। और ये क्या हो गया? बीटा डी ग्लूकोसाइड, बीटा डी ग्लूकोसाइड में कन्वर्ट हो गए। अब हम क्या करेंगे? यदि इसकी डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करेंगे, यदि इसकी डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो जो फर्स्ट कार्बन है उसका जो OCH3 है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? OH में। तो यदि हम डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करते हैं तो फर्स्ट कार्बन के साथ जो OCH3 है वो OH में कन्वर्ट हो गया और सभी कार्बन के साथ क्या है? OCH3 है। थर्ड कार्बन पे OCH3 लेफ्ट हैंड साइड है, फोर्थ पे क्या है? राइट हैंड साइड है। फिफ्थ कार्बन और फर्स्ट कार्बन के बीच में ऑक्सीजन लिंकेज आ गई। और लास्ट हमारा क्या है? CH2OH है। अब हम देखेंगे कि जो ये हमारा स्ट्रक्चर है ये एक्वस सॉल्यूशन में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? ओपन चेन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो कल हमने जो लास्ट लेक्चर में मैकेनिज्म ऑफ म्यूटा रोटेशन डिस्कस किया था उसमें हमने क्या देखा था कि H2O की प्रेजेंस में, जैसे मैंने यहाँ पे H2O लिया है, ये क्या करेगा? H2O इस H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो H3O पॉजिटिव बाहर हो गया। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स किसके पास आ गए? इस ऑक्सीजन के पास। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? ओपन चेन में। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? C डबल बॉन्ड O और H, इसको हम CHO लिख सकते हैं। सेकंड कार्बन पे OCH3 क्या है? राइट हैंड साइड है। थर्ड कार्बन पे लेफ्ट हैंड साइड है।
फोर्थ कार्बन है उस पे OCH3 है, वो राइट हैंड साइड है। अब फिफ्थ कार्बन है उसके साथ OH आ गया और ये क्या है, CH2OH है। ये ओपन चेन में कन्वर्ट हो गया। अब यदि हम इसकी डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करेंगे, यदि हम इसकी डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करेंगे, या फिर मैं HNO3 लिख रही हूं, तो HNO3 क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये CHO को किस में कन्वर्ट करेगा, COOH में, और जो ये CHOH है इसको कीटोनिक ग्रुप में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन करेगा। तो ये CHO को किस में कन्वर्ट करेगा, COOH में। सेकंड कार्बन है उस पे OCH3 क्या है, राइट हैंड साइड है। थर्ड कार्बन पे OCH3 है, वो लेफ्ट हैंड साइड है। फोर्थ कार्बन है उस पे OCH3 है, वो राइट हैंड साइड है। ऐसे फिफ्थ कार्बन है वो किस में कन्वर्ट हो गया, कीटोनिक ग्रुप में, और यहाँ पे क्या हो गया, CH2OH। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये CHO किस में कन्वर्ट हो गया, COOH में। तो इसने ऑक्सीजन प्रोवाइड किए, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कर रही है, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, H2O बाहर हो गया, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, C डबल बॉन्ड O में। तो अब हम देखेंगे कि डाइल्यूट HNO3 की प्रेजेंस में दो टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, या इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि दो प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होगी डाइल्यूट HNO3 की प्रेजेंस में। यहां से भी बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, किसके बीच में, C4 और C5 कार्बन के बीच का बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है, और C5 और C6 कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो भी ब्रेक हो सकता है। HNO3 क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो हमारा है फर्स्ट कार्बन है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, यदि C4 और C5 के बीच में क्लीवेज होगी, हम क्या लिखेंगे, क्लीवेज बिटवीन C4 एंड C5 के बीच का यदि बॉन्ड क्लीव होगा, तो यहाँ पे कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, यदि यहां से बॉन्ड की क्लीवेज होती है तो ये COOH है, ये C के साथ OCH3 रहेगा, OCH3 रहेगा, ये कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में। तो किसकी फॉर्मेशन होगी, COOH, OCH3, H और C, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, OCH3 और H है, और ये COOH में कन्वर्ट हो गया, CH2 CH2 COH COH। 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, वो सक्सिनिक एसिड होता है। अब यहाँ पे दोनों का 1,1H हटा के मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है, तो ये क्या है, डाई मिथॉक्सी सक्सिनिक एसिड, डाई मिथॉक्सी सक्सिनिक एसिड। तो हम क्या देखेंगे, एक तो किसकी फॉर्मेशन होगी, डाई मिथॉक्सी सक्सिनिक एसिड की। प्लस में क्या होगा, यदि यहां से C5 और C6 के, यदि हम ये देख रहे हैं C4 और C5 के बीच का बॉन्ड क्लीव हो रहा है, C4 और C5 का, तो एक तो किसकी फॉर्मेशन होगी, ये हमारा जो 1,2 कार्बन है इसके साथ मिथॉक्सी है, ये COH हो गया, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, COOH में। तो हम ये देख रहे हैं किसकी फॉर्मेशन होगी, डाई मिथॉक्सी सक्सिनिक एसिड की। और ये जो हमारा नीचे वाला जो पार्ट है, ये COOH और COOH में ऑक्सिलिक एसिड है वो बाहर हो गया, ऑक्सिलिक एसिड है वो फर्दर ऑक्सीडाइज होगा और CO2 प्लस H2O बाहर हो जाएगा। तो मेन हमारा क्या होता है, ये मोइटी बन रही है। यदि C5 और C6 के बीच का बॉन्ड क्लीव होगा, तो हम क्या लिखेंगे, क्लीवेज बिटवीन C5 एंड C6 बॉन्ड। तो क्या होगा, जब यहां से बॉन्ड की क्लीवेज होगी, तो जो अपर साइड है उसमें 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन है, तो क्या होगा, 5 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, जिसमें ये तो COH है,
सेकंड कार्बन है उस पे क्या है, मिथॉक्सी है। थर्ड कार्बन है उस पे भी क्या है, मिथॉक्सी है, 1H है। फोर्थ कार्बन है उस पे मिथॉक्सी क्या है, राइट हैंड साइड है। और जो ये हमारा फिफ्थ कार्बन है, यदि यहां से बॉन्ड क्लीव होता है तो ये इसके साथ अटैच है, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, COOH में। तो जो 5 कार्बन है जिसमें COH, CH2, 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 COH होता है ग्लूटेरिक एसिड। अब यहाँ पे 3 मिथॉक्सी ग्रुप है, तो ये ट्राई मिथॉक्सी ग्लूटेरिक एसिड का फॉर्मूला है, ट्राई मिथॉक्सी ग्लूटेरिक एसिड। तो हम ये देखते हैं कि यदि फिफ्थ कार्बन के साथ जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो यदि एल्डिहाइड के साथ हेमी एसिडल रिंग की फॉर्मेशन कर रहा है, तो क्या होता है कि लास्ट में जो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है उसमें हमें डाई मिथॉक्सी सक्सिनिक एसिड और ट्राई मिथॉक्सी ग्लूटेरिक एसिड मिलता है। मीन्स क्या है, एक तो 5 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा और दूसरा क्या है, 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। हमने इसमें क्या किया, पहले जो ग्लूकोज है उसकी मिथेनॉल और एनहाइड्रस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन की, तो क्या होता है, फर्स्ट कार्बन का जो OH है वो OCH3 में कन्वर्ट हो जाता है। बीटा फॉर्म ज्यादा स्टेबल है तो हमने बीटा फॉर्म का एग्जाम्पल लिया है। तो इसमें क्या होगा, मिथाइल बीटा डी ग्लूकोसाइड की हम यदि डाई मिथाइल सल्फेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो जितने भी OH ग्रुप है, जो 4 OH ग्रुप है, सारे किस में कन्वर्ट हो गए, OCH3 में। नेक्स्ट स्टेप में हम डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो फर्स्ट कार्बन का जो OCH3 है वो किस में कन्वर्ट हो गया, OH में। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, ये OH है, ये वाटर की प्रेजेंस में क्या होगा, रिंग ओपनिंग होगी, ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है ओपन चेन स्ट्रक्चर के साथ। H2 क्या करेगा, इस H को लेगा, H3O पॉजिटिव बाहर हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आए तो C डबल बॉन्ड हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑप्शन के पास आ गए तो फिफ्थ कार्बन के साथ क्या हो गया, OH हो गया। यदि फिफ्थ कार्बन है उसका जो हाइड्रोक्सिल है वो फर्स्ट कार्बन के साथ क्या है, हेमी एसिटल रिंग की फॉर्मेशन कर रहा है। अब हम देखते हैं फिर फर्दर इसका यदि ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या होगा, CHO किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COH में, और जो ये CHOH है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O कीटोनिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन रिमूव हो गई। HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, H2O बाहर हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, C डबल बॉन्ड O में। अब क्या होता है कि यहाँ से भी बॉन्ड क्लीव हो सकता है और यहाँ से भी, जो कीटोनिक ग्रुप है इसके बोथ साइड से क्लीवेज पॉसिबल है। यदि C4 और C5 के बीच का बॉन्ड क्लीव होता है तो क्या होता है, अपर साइड 1 2 3 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, सक्सिनिक एसिड, जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। बट 2 मिथॉक्सी है तो डाई मिथॉक्सी सक्सिनिक एसिड। और यदि फिफ्थ और सिक्स्थ कार्बन के बीच का बॉन्ड क्लीव होगा तो क्या होगा, अपवर्ड साइड क्या है, 5 कार्बन है तो 5 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है, जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है वो ट्राई मिथॉक्सी ग्लूटेरिक एसिड है। तो हम ये देखते हैं यदि फिफ्थ कार्बन इन्वॉल्व हो रहा है तो हमें लास्ट में जो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है उसमें एक 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है और एक 5 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है। एक्चुअल में जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया तब यही रिजल्ट आया कि जैसे ही ऑक्सीडेशन होगा ग्लूकोज का तो क्या होगा, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें 4 कार्बन होंगे, अदर में क्या है 5 कार्बन होंगे। इसी कारण क्या है कि ये पता चला कि फिफ्थ कार्बन है वही क्या होगा, एल्डिहाइड ग्रुप के साथ हेमी एसिटल रिंग की फॉर्मेशन कर रहे हैं। यदि ऐसा होता कि फोर्थ कार्बन है उसका जो OH ग्रुप है वो फर्स्ट पे अटैक करता तो ये रिंग की फॉर्मेशन इस तरह से होती फोर्थ कार्बन के बीच में। तो यहाँ पे क्या होता, OCH3 होता और ये क्या है, OH है, तो यहाँ पे क्या हो गया, रिंग की फॉर्मेशन हो गई फोर्थ कार्बन के साथ। ऐसे क्या होगा, ये तो OCH3 में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पे क्या है, इनके बीच में रिंग की फॉर्मेशन हो गई। नेक्स्ट क्या होगा, ये OCH3 है और यहाँ पे क्या है, OH की फॉर्मेशन हो गई। तो नेक्स्ट में क्या होगा कि यहाँ पे
COCH3 और H है, और यहाँ पे क्या है, OH लिंकेज है। अब क्या होगा कि ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, ये C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट होगा और ये COOH में, ये COOH में, और ये जो फोर्थ कार्बन है ये किस में कन्वर्ट हो गया, C डबल बॉन्ड O में। अब जो क्लीवेज है, फाइनल जो क्लीवेज है वो किसके बीच में पॉसिबल होगी, C3 और C4 के बीच में, आइदर साइड ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। और किसके बीच में क्लीवेज होगी, 4 और 5 कार्बन के बीच में। यदि C3 और C4 कार्बन के बीच में क्लीवेज होती है तो क्या होगा, यदि यहां से बॉन्ड क्लीव होता है तो 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो गया, 3 कार्बन का जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको हम कहते हैं मिथॉक्सीमेलोनिक एसिड। COH CH2 COH क्या होता है, मेलोनिक एसिड। यदि 1H की जगह पे मिथॉक्सी आ रहा है तो मिथॉक्सीमेलोनिक एसिड मींस 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसकी फॉर्मेशन हुई है। और यदि 4 और 5 के बीच का बॉन्ड क्लीव होता है तो अपवर्ड साइड क्या है, 1 2 3 4 कार्बन, और 4 कार्बन का यदि C4 और C5 के बीच का जो बॉन्ड है उसकी क्लीवेज हो रही है तो क्या होगा, 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा जिसको हम क्या कहते हैं, सक्सिनिक एसिड। यदि 2 मिथॉक्सी ग्रुप है तो डाई मिथॉक्सी सक्सिनिक एसिड। अब हम ये देखते हैं कि यदि 4th कार्बन के साथ जो OH ग्रुप अटैच है, यदि वो एल्डिहाइड ग्रुप के साथ हेमी एसिटल रिंग की फॉर्मेशन कर रहा है तो लास्ट में जो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है उसमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे, 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे। 1 में 3 कार्बन होंगे और अदर में 4 कार्बन होंगे। बट एक्चुअल में जो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट मिला ग्लूकोज है, मिथाइल बीटा डी ग्लूकोज है, उसका जो फाइनल स्टेप में ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बना उसमें देखा गया कि 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। 1 में 4 कार्बन है और अदर में 5 है। मींस 1 तो क्या है, ट्राई मिथॉक्सी ग्लूटेरिक एसिड मिला, और सेकंड है वो डाई मिथॉक्सी सक्सिनिक एसिड। वो तभी पॉसिबल है जब 5th कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है वो एल्डिहाइड के साथ रिंग में हेमी एसिटल रिंग की फॉर्मेशन करे। इसी वजह से ये कंफर्म हुआ कि 5th कार्बन है उसी का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो एल्डिहाइड ग्रुप पे अटैक करेगा और लास्ट में क्या होगा, हेमी एसिटल रिंग की फॉर्मेशन होगी। तो ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया इसकी हेल्प से पता चला कि रिंग साइज ऑफ ग्लूकोज है वो क्या होता है, 6 मेंबर्ड होता है। और वो 6 मेंबर्ड कब होगा, जब 5th कार्बन के साथ जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो एल्डिहाइड ग्रुप पर अटैक करेगा। हमने इसमें सेकंड केस भी लिया है कि यदि 4th कार्बन, ये 1st कार्बन, 2nd, 3rd और 4th कार्बन में ऑक्सीजन की लोन पे यदि एल्डिहाइड पे अटैक करते हैं तो 4th और 1st के बीच में क्या आ गई, ऑक्सीजन लिंकेज आ गई। तो ये हमारा क्या है, मिथाइल बीटा डी ग्लूकोसाइड का ही एग्जाम्पल है। ये स्ट्रक्चर किसका है, मिथाइल बीटा डी ग्लूकोसाइड का। यदि हम इसकी डाई मिथाइल सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो जो ये 4 पोजीशन है इन पे क्या आएगा, मिथॉक्सी ग्रुप आएगा। ये मिथॉक्सी पहले प्रेजेंट था। डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में जो 1st कार्बन के साथ OCH3 है वो किस में कन्वर्ट होगा, OH में। अब वाटर की प्रेजेंस में क्या होगा, वाटर इस H पॉजिटिव को लेगा, H3O पॉजिटिव बाहर हो गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए, C डबल बॉन्ड हो, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास आ गए, तो 4th कार्बन के साथ क्या हो गया, OH हो गया। यदि 4th कार्बन है उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो हेमी एसिटल रिंग में इन्वॉल्व होता तब। अब यदि इसकी नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये CHO को किस में कन्वर्ट करेगा, COOH में। और ये जो CHOH है इसके दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ H2O बाहर हो गया, C डबल बॉन्ड O, 4th कार्बन है वो C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो गया। अब HNO3 की प्रेजेंस में C डबल बॉन्ड O है, उसके बोथ साइड क्लीवेज पॉसिबल है,
यदि C3 और C4 के बीच का बॉन्ड क्लीव हो रहा है तो यहां से बॉन्ड क्लीव हो गया। अब अपर साइड क्या है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसमें सेकंड के साथ मिथॉक्सी है, तो ये क्या है, मिथॉक्सी मैलोनिक एसिड। और यदि 4 और 5 के बीच का बॉन्ड क्लीव होता है तो यहाँ पे 1 2 3 4 4 कार्बन है, उसमें 2 मिथॉक्सी ग्रुप है, डाई मिथॉक्सी सक्सिनिक एसिड बना है। तो हम ये देख रहे हैं यदि 4th कार्बन है उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप यदि एल्डिहाइड के साथ हेमीएस्टल रिंग की फॉर्मेशन करता तो 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनते, 1 में 3 कार्बन अदर में 4। बट एक्चुअल में जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया उसमें 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मिले। ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, लास्ट जो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है ग्लूकोज का, उसमें 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बने, 1 containing 5 carbon atom and other containing 4 carbon atom. This is only possible when hydroxyl group present at 5th carbon attack on aldehyde group and there is the formation of ether linkage between 5th carbon and 1st carbon. तो यहाँ से हमें पता चला कि जो रिंग साइज है D प्लस ग्लूकोज का वो 6 मेंबर्ड होता है और उसमें 5th कार्बन और 1st कार्बन है उसके बीच में क्या होती है, रिंग की फॉर्मेशन होती है। ओके स्टूडेंट्स, यदि आपको इस लेक्चर में कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज आप हमें कमेंट करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।